बचपन में हम सबको सिखाया गया है कि हमें अच्छा बच्चा बनना है, एक ऐसा बच्चा जो सबकी बात मानता है, जो सबकी नज़रों में अच्छा रहता है। आज मैं आपको उसका उल्टा सिखाने वाला हूँ कि क्यों आपको बैड बनना चाहिए, एक ऐसा इंसान बनना चाहिए जो बहुत बार लोगों को खुश करने के चक्कर में ना पड़े और वो करने की कोशिश करे जो वो करना चाहता है। मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो थिंकर्स मैंने पढ़े हैं, उनके एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा गोल आपको बुरा बनाना नहीं है, मेरा गोल है आपको रूथलेस बनाना। एक ऐसा इंसान बनाना जो अपने गोल्स के लिए बहुत सारे काम करता है, जिससे बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। इतिहास उठा के देखो, जो लोग दूसरे को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, पूरे टाइम लगेगा कि ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी खुश करना है, उसको भी खुश करना है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। अगर आपको ज़्यादा दूर तक जाना है, तो आपको थोड़ा खुद के बारे में जानना पड़ेगा और बहुत बार वो काम करना पड़ेगा जो बाकी लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैड कैसे बनते हैं और कैसे आप बैड होते हुए ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे बैड होना गलत होना नहीं है, कैसे गुडनेस कहीं न कहीं आपका नुकसान कर सकती है, कैसे गुडनेस बहुत बार चॉइसेस को लिमिट करती है। एक लाइन कही जाती है बहुत बार लड़कियों के बारे में कि अच्छी लड़कियाँ स्वर्ग जाती हैं और जो बुरी लड़की हैं जहाँ उनका दिल करता है। वो लाइन कहीं न कहीं अच्छे लड़कों पे भी लागू होती है, बुरे लड़कों पे भी लागू होती है। अब देखने की कोशिश करते हैं, अच्छाई और बुराई का जो नोशन है वो कैसे डिसाइड होता है। एक समाज किन बातों को अच्छा मानता है, फैमिली किन बातों को अच्छा मानता है, दोस्त किन बातों को अच्छा मानता है और आपके लिए बेहतर क्या है, उनमें फ़र्क हो सकता है। समाज में जब आप रहने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो फ्यूचर में गलत साबित होंगी, लेकिन उस वक़्त वो सही होती हैं। तो अगर आप समाज के हिसाब से सही करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप फ्यूचर के हिसाब से गलत करें। एग्ज़ाम्पल हम बहुत सारे ले सकते हैं। जाति प्रथा एग्ज़ाम्पल है, पैट्रियार्की एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस का प्रोग्रेस भी देखने की कोशिश करें कि जब कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन ये लोग जो बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, ये उस समय के समाज के परे थी। ये लोग क्या थे? उस समाज के हिसाब से ये लोग बुरे लोग थे। गैलीलियो का कंडीशन देखने की कोशिश करो, सुकरात का कंडीशन देखने की कोशिश करो। सुकरात उस वक़्त में जो लोग सोचते थे, उसके अलग सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो समाज के हिसाब से तो वो बुरे हुए, लेकिन फ्यूचर में आज हम सुकरात के बारे में जानते हैं, उस समाज के बारे में नहीं जानते। तो जो पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कि जो अच्छाई है और जो बुराई है, वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन बहुत बार जब हम केवल अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, हम उस समाज से और उस समय के हिसाब से बंधने की भी कोशिश करते हैं, जो कि फ्यूचर में शायद गलत हो जाए और ज़्यादातर वक़्त वो गलत होता है। जो रूढ़ियाँ होती हैं, उनको जो तोड़ने वाले होते हैं, ज़्यादातर वक़्त उस समय वो बुरे कहे जाएँगे। तो जो आइडिया ऑफ गुडनेस है, एक तो ये रीज़न है जिससे मैं बोलता हूँ कि बहुत बार आपको बैड बनना चाहिए। बैड बनना मतलब है कि थोड़ा साहसी बनना, वो चीज़ें करना जो उस समय के शायद आगे भी है। बहुत बार मैं ऐसे नहीं बोलता कि लोग कुछ भी बोलें उसको रिफ्यूज़ कर दो, लोगों से बदतमीज़ी करो, मैं वो वाला बैड बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी बात आप तमीज़ से कर सकते हैं, लेकिन आप डिसएग्रीमेंट रख सकते हैं। आप उन चीज़ों से सैटिस्फाइड नहीं हो सकते, उसके बियॉन्ड सोच सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार फैमिली आपको पसंद नहीं करेगी, जिसकी वजह से बहुत बार समाज आपको पसंद नहीं करेगा। बहुत बार दोस्त भी आपको शायद पसंद ना करें। जैसे आप दोस्तों के बीच में हैं, दोस्त लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या आपके दोस्त में बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जो आपको लगती है कि सही नहीं है। अगर आप उनके बीच में नहीं बैठते हैं, उनके साथ पार्टी नहीं करते, तो हो सकता है कि आप बैड बन जाएँ उनके नज़रिए में। लेकिन क्या वास्तव में आप बैड हैं? तो जो आइडिया ऑफ गुडनेस और बैड या गुड और बैड है, वो अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करो और फिर आप अगर बैड बन जाते हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आप फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर इंसान निकलें। दूसरा जो रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि आपको बैड बन जाना है, वो ये है कि बैड होना गलत होना नहीं है। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि समाज के नज़रिए में गलत हो जाना, फैमिली के नज़रिए में गलत हो जाना, दोस्तों के नज़रिए में गलत हो जाना, मतलब है गलत रास्ता ले लिया। नहीं यार, आप बड़े-बड़े राइटर्स को देखने की कोशिश करो, बड़े-बड़े थिंकर्स को देखने की कोशिश करो। वो बहुत बार अच्छे बेटे नहीं रहे होंगे, बहुत बार अच्छे सामाजिक इंसान नहीं रहे होंगे, बहुत बार वो अच्छे पार्टनर भी रहे होंगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको किसी का ख़्याल नहीं रखना। लेकिन आपको अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लियो टॉल्स्टॉय के बारे में बातें करें, गांधी जी के बारे में बातें करें, भगत सिंह जी के बारे में बातें करें। भगत सिंह जी और उनके पेरेंट्स और माता-पिता के बीच में जो संवाद होता है जब वो जेल में होते हैं, वो पढ़ने की कोशिश करो। आपको आइडिया लगेगा कि भगत सिंह जी के लिए कुर्बानी, देश और जो उनकी विचारधारा थी, वो कितनी मैटर कर रही थी। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पर्टिकुलर मोमेंट पे उनके बच्चे बहुत बार पेरेंट्स को गलत लग सकते हैं कि यार बच्चा ये तो बिगड़ गया है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जैसे जो बच्चे स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं, मैं आईआईटी दिल्ली के बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, जो बैंगलोर चले जाते हैं या ड्रॉप आउट ले लेते हैं बहुत बार या कॉलेज छोड़ देते हैं या कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जो उनके पेरेंट्स नहीं समझ पाते, जो उस समय की सोसाइटी नहीं समझ पाती और वही लोग आगे चल के कुछ अलग कर देते हैं, जिसके ऊपर सब प्राउड कर रहे होते हैं। ना सिर्फ उनके पेरेंट्स बल्कि उनका मोहल्ला, उनका गाँव, उनका डिस्ट्रिक्ट वो सारी चीज़ें होती हैं।
तो बहुत बार बैड होना इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि आज के वक्त में बहुत सारे काम ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छा माने, हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में वो मेरी इन चीज़ों पे प्राउड करेंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बैड होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप कैसा फ़ील करा रहे हैं अपने पेरेंट्स को, या उनकी दुनिया क्या है, उनकी दुनिया के जो स्टैंडर्ड हैं जज करने के, उसके हिसाब से आप बैड हो सकते हैं। तो इस चीज़ को देखने की कोशिश करो। बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। वो एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, डिबेटर बन सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन उनके अंदर डर रहता है कि यार मेरे पेरेंट्स निराश हो जाएँगे, मेरे घर वाले निराश हो जाएँगे। अगर आप वहीं डर जाओगे, तो कहीं न कहीं सीखने से ज़्यादा उन चीज़ों से पहले अपने सपने को पहले ही मार दिया। जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, इस देश में 100 सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट बनाओ, उनमें से जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ रिबेल करा है। ये मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो अपने पेरेंट्स के सपने देखने की कोशिश करते, उनको जीने की कोशिश करते, तो वो अच्छे बच्चे होते। पेरेंट्स चाहते हैं आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आप सीएम बन जाते हैं। एमपी के सीएम हैं मोहन यादव जी, उनकी कहानी सुनने की कोशिश करना कि उनके पेरेंट्स ने उनको डॉक्टर बनाने भेजा था, आज वो सीएम हैं। उनके साथ के बहुत सारे लोग होंगे जो डॉक्टर होंगे, और जब वो सब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे थे, तो बाकी लोगों ने कैसे देखा होगा। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि भाई कितने पावरफुल लोग हो सकते हैं बैड होते हुए। उस समय तो उनके घरवालों को लगा होगा ना क्या कर रहा है बच्चा। तो बैड होना बहुत बार गलत होना नहीं है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तीसरा रीज़न मैं बताता हूँ कि बैड होने के फ़ायदा क्या है। जब आप बैड होते हैं, तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस होती हैं। अब देखने की कोशिश करो कि एक सर्कल है दोस्तों का, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि आज हम पार्टी करने एक ऐसी जगह जाएँगे, जहाँ पे अलग-अलग तरह के इंतज़ाम होंगे। अब जो अच्छा इंसान है, दोस्तों के बीच में अच्छा दोस्त है कि भाई मेरे दोस्त जो बोलते हैं मैं मान लेता हूँ, उसके पास एक चॉइस है कि वहीं जाना है। लेकिन जो बैड दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो उस समय बैड बनना चाहता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि यार वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं कुछ और काम करूँगा। तो आपके पास ज़्यादा चॉइस हो सकती है। इसी तरह पेरेंट्स का देखने की कोशिश करो। आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, और उस समय अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं यार मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप डॉक्टर ही बन सकते हैं, पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। लेकिन जो अच्छा बच्चा है, उसके पास केवल एक चॉइस है, वो है डॉक्टर बनने के बारे में। सेम रिलेशनशिप में देखने की कोशिश करो, बाकी जगह देखने की कोशिश करो। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो चॉइसेस एक्सरसाइज करने का साहस करते हैं। लाइफ आपको एक बार मिली है, आप अपनी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। आप दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको चॉइसेस मिल रही हैं कि यार पीएचडी करना है, पॉलिटिक्स करना है, पीएचडी करना है, एक्टिंग करना है, अगर ये चॉइसेस आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आर्ट कहाँ से आएगी, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, मूवीज़ में जो एक्टर्स हैं वो कहाँ से आएँगे, इतनी बेहतरीन मूवीज़ कहाँ से आएँगी। तो बहुत बार ज़्यादा जो चॉइसेस होती हैं वो भी आपको फ़ायदा कर सकती है, और बहुत बार वो रास्ते लेना जो बाकी लोगों ने नहीं लिया, कहीं न कहीं आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। द रोड नॉट टेकन वाली पोएम तो हम सबने पढ़ी होगी कि मेरे पास 2 रास्ते थे, मैंने वो रास्ता लिया जो कम चला गया था, और उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो आपके पास चॉइसेस होती हैं अगर आप थोड़ा बैड हो जाते हैं तो। चौथा रीज़न है कि बैड होने के बारे में क्लैरिटी को लेके है। आप देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों को खुश करने वाले इंसान हैं कि यार इसने बोल दिया, मेरे पापा ने बोल दिया तो मैं उससे शादी कर लूँगा, मेरे मम्मी ने बोल दिया तो इससे शादी कर लूँगा। वो सारी चीज़ें आप करेंगे। हो सकता है उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं रहेंगे, तो आप अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर देंगे कुछ दिन बाद। क्योंकि आप दुखी रहेंगे, तो वो भी दुखी रहेंगे। तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जब आप क्लियर होते हैं अपने बारे में, तो आप कुछ डिसीज़न ऐसे लेते हैं जो बहुत बोल्ड होते हैं, जो शायद आपके दोस्तों को पसंद ना आए, जो हो सकता है आपकी पार्टनर को पसंद ना आए, हो सकता है आपके पेरेंट्स को पसंद ना आए, हो सकता है आपके समाज को पसंद ना आए। तो इस तरह की बातें जब होती हैं, तो क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बैड होने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बैड होना है, सबकी नज़रों में एकदम तूफ़ान मचा देना है, परेशान होना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको क्लियर होना है, आपको क्लैरिटी लानी है कि आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी लानी है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उस क्लैरिटी लाने के प्रोसेस में बहुत बार आप अपीयर करेंगे बैड, मतलब आप लगेंगे लोगों को कि यार दिमाग खराब है क्या इसका, ये इतना अच्छा है यूपीएससी क्यों नहीं कर रहा है, इतना अच्छा है ये क्यों नहीं कर रहा है। उस अपीयरेंस वाले गेम में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप अपीयर कर सकते हैं, लेकिन आप क्लैरिटी पे फ़ोकस करें। आपके पास अगर क्लैरिटी है, आप ज़्यादा दूर जा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, और आप वो चॉइसेस एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर आप केवल अच्छे बॉय बन के रहेंगे, अगर आप केवल आप गुड बॉय बनना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, गुड गर्ल बनना चाहते हैं पेरेंट्स की नज़रों में, जो बोलेंगे आप कर लेंगे, लेकिन वो सही नहीं है ज़्यादा हो। तो आपको अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज़ करनी है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी लानी है, और जब आप क्लैरिटी लाएँगे, आप ज़्यादा सक्सीड करेंगे। 5वां रीज़न क्यों है मैं बैड बोलने के लिए कह रहा हूँ, कि बहुत बार सोसाइटी जिस हिसाब से बदल रही है, आज जो अच्छा है, कल कैसा होगा हमें नहीं पता।
फ्यूचर जॉब मार्केट कैसा होगा हमें नहीं पता। तो जब आप बैड होते हैं तो आप रिस्क टेकिंग में ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये है कि रिस्क लेने के लिए क्या चाहिए होता है? रिस्क लेने के लिए सबकी परमिशन अगर आप लोगे तो रिस्क नहीं ले पाओगे। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले लोगों के पास 2 चॉइसेस मान लो कि रही होती है। एक है कि वो जॉब करने के बारे में सोचें, इंजीनियर, डॉक्टर जो बनने के बारे में सोचें, या यूट्यूब बनाने के बारे में सोचें, इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में सोचें। उस समय जिन लोगों ने ये डिसाइड करा कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूँगा, ज़्यादातर वो लोग रहे होंगे जो बैड लगे होंगे अपने घरवालों को कि यार इसको पढ़ाई के लिए हम बोल रहे हैं, इतना अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है, ये इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। आज के वक़्त में आप लिस्ट निकालो इंडिया के सबसे पावरफुल लोगों की, खासतौर पे नई जनरेशन में, उसमें ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स हैं, आईएएस, पीसीएस भी नहीं है। क्यों होता है ये? क्योंकि वो रिस्क ले पाए उस समय। तो रिस्क अगर आप लेंगे तो आप बहुत बार बैड अपीयर करेंगे। आप ज़्यादा क्लियर होंगे तब बैड अपीयर करेंगे। हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, आप बैड अपीयर नहीं होंगे। जो भी बोलेंगे सुन लेंगे, बैड अपीयर नहीं होंगे। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। अगर मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने 2 साल एमफिल करा है, 6 साल पीएचडी करा है, इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैं 100 लोगों से मिल रहा हूँ, पॉलिटिशियन से मिल रहा हूँ, उनके बीच में बैठ रहा हूँ और फिर मेरे पेरेंट्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कैसी लाइफ़ जीनी चाहिए। बहुत बार मैं उनसे प्यार ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल होना पड़ेगा कि मैंने ज़्यादा दुनिया देखी है। तो प्यार का मतलब ये नहीं कि उनकी बातें मान लेना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको बैड अपीयर भी होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको वो रिस्क लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बदतमीज़ होना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लोगों को दुखी करना है। लेकिन बहुत बार थोड़े बहुत बैटल्स आपको हारने पड़ेंगे, थोड़ा लोग दुखी होंगे, थोड़ा आपसे निराश होंगे। लेकिन अगर आप क्लियर हैं अपने सपनों को लेके, अपने चीज़ों को लेके, तो आपको चेज़ करना चाहिए और लोगों की नाराज़गी के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए। अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं और अंत में अगर आप अपने सपनों को चेज़ कर पाए, जो आपका सपना था पूरा कर पाएँ, तो आप ज़्यादा खुश होंगे और वो लोग, वो भी ज़्यादा खुश होंगे और बहुत बार वो कहते भी हैं कि शायद हम वो नहीं देख पाए थे। तो ज़िंदगी को ऐसे देखने की कोशिश करो। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वही था। अपनी चॉइसेस के बारे में सोचो, अपनी क्लैरिटी के बारे में सोचो, अपने सपने के बारे में सोचो। केवल अच्छा लगने के लिए वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना दोस्ती में, ना रिश्ते में, ना पेरेंट्स के साथ। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आप जो कर रहे हैं खुद से खुश नहीं हैं, तो कोई भी खुश नहीं होगा। तो थोड़े बुरे अपीयर हो सकते हो, थोड़े बुरे बन सकते हो, अपने सपनों को चेज़ करो, वो करने की कोशिश करो जो आपका दिल कर रहा है, जो आपकी आत्मा आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है। जिन चीज़ों से भगवान ने आपको ब्लेस करा है, उन काबिलियत का इस्तेमाल करने की कोशिश करो और ऐसे वीडियोज़ हम लोग लाते रहेंगे जहाँ पे नए-नए टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो कमेंट करके बताओ और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं एक अच्छा बेटा हूँ, नहीं हूँ, उसके बारे में। तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जो भी नए कोर्सेज़ हम लोगों के आए हैं यूजीसी नेट के बारे में, एसए के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वो कोर्सेज़ लेने की कोशिश करो। प्राइसेज़ हमने मिनिमम रखने की कोशिश करी है ताकि सबको ये एक्सेस हो पाए। अब इनको फैलाने की कोशिश करो, मैसेज करो इन कोर्सेज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।